हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ बाई जगदीश सर में स्वागत है। तो हम आज क्लास यस का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। ये हमारा जो फैक्टराइजेशन है इसमें टू टर्म दे रहते हैं, 2, 3, 4 टर्म दे रहते हैं जिनको हम शॉर्टकट के रूप में करते हैं, फार्मूले पर के आधार पर सॉल्व करते हैं और इसको छोटे रूप में व्यक्त करते हैं जिसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो चलते हैं, इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। जैसे कि फाइंड द फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित के फैक्टराइज करना है यानी गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा जो पहला है क्वेश्चन वो है 4x² प्लस 20x प्लस 25। इस क्वेश्चन को देखने पर हमें कुछ मतलब ज्ञात होता है कि इसमें इस फार्मूले में a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में इसका कहीं ना कहीं प्रयोग करना है। ये एक प्रकार से a प्लस बी का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। तो इसको हम चलते हैं, बनाते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो सबसे पहले हम जो है 4x² को हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ये हम अगर इसको हटाएंगे तो 2×2 4 और x² ये अपने जगह पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद में हम ये ऐसा लग रहा है कि ए बी लिखा है 2ab, तो इसको हम छोड़ करके हम अपने अगले b² पर चले जाते हैं। तो ये 25 है तो इसको लिखना है 5 का स्क्वायर। इसको लिखना है हमें 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 5 जो 25 इंटू में 2 इंटू ये हमारा होता है, फार्मूला क्या होता है 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए का वैल्यू हमारा है 2x इंटू बी का वैल्यू है 5 और इसको हम पुनः मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर 20 हमारा आ रहा है तो हमारा ये क्वेश्चन सही है, नहीं तो गलत होगा। 2×2 4 5 20 और यह 20x। इसका मतलब ये हमारा जो दिया गया है फैक्टर हम जिस आधार पर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो हमारा ये a है, ये b है और सब जगह पर प्लस लगा है। इसी कारण जो हमारा फार्मूला बनेगा वो 2x प्लस 5 का बन जाएगा होल स्क्वायर। इससे कंपेयर किया गया है a प्लस b के होल स्क्वायर से। ये a है, a² है प्लस 2ab है प्लस b²। तो हमारा फार्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर यानी 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये हमारा रहा आंसर। इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 2x प्लस 5 और फिर 2x प्लस 5। यह मुझे आवश्यकता है तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। जैसे कि ये 36 है x², तो ये बन जाएगा हमारा 6x का होल स्क्वायर। फिर माइनस में इसको हम 2ab को छोड़ देंगे और हम चलेंगे ये मतलब b² पर। तो b² हमारा है 4y², तो इसको हम लिख सकते हैं 2y²। इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर क्या होता है 2 इंटू ए है 6x इंटू बी, इसको 2y। तो इसको हम सॉल्व करते हैं 6×2 12, 12×2 24 xy। तो इसको हम पुनः देखते हैं कि हम बिल्कुल इसको जब मल्टीप्लाई इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 24 xy पर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो हम इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ हमारा माइनस साइन लगा है तो हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का हमारा दिया गया 6x ब्रैकेट माइनस 2y और इसका लगा देंगे होल स्क्वायर। यह हमारा फार्मूला, ये रहा हमारा आंसर। ये हमारा जो फार्मूला जिस पर सॉल्व किए हैं वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a² माइनस 2ab
फार्मूले पर इसको सॉल्व किए हैं। और एक हमारा जो तीसरा फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया हमारा 36, हमारा जो यहाँ ए स्क्वायर दिया गया है वो 36 एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया गया है। इसको हम ए स्क्वायर में बदलेंगे तो 6 हमारा हो जाएगा 6x का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 7y का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसका जो है ये इसी फार्मूले पर सॉल्व हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में यक्स 6x प्लस 7y और दूसरे ब्रैकेट में 6x माइनस 7y। यह रहा हमारा आंसर। इस प्रकार से एक हमारा और क्वेश्चन है, जैसे कि डी नंबर है 81 x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 64 जेड स्क्वायर। ये भी उसी के फॉर्मेट में हमें करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो 81 को हम लिख लेंगे 9 9 जा 81 और ये x होगा y होगा, इसका हम सबका होल स्क्वायर लगाएंगे। ये हमारा इतना a होगा, ये a होगा और फिर इसके बाद में माइनस लगाएंगे, फिर 8z का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है इसको हम a कहेंगे, ये पूरा a है और ये पूरा b है। तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हम 9xy प्लस 8z को हम जोड़ लेंगे और दूसरे में क्या होगा 9xy, एक में हम 8z को हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। ये रहा हमारा आंसर। तो आशा करते हैं आप सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा और मिलते हैं हम अपने दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।